हम इस दुनिया को सिर्फ देखते हैं, समझते नहीं हैं। रामायण, महाभारत ये सिर्फ किताबें नहीं है, एक क्लू है। यस एवरीवन, एक क्लू, एक ऐसे सच के जो कि हमसे छुपा दिया गया। सोचो अगर वो किताबें जो आज तक कोई पढ़ नहीं पाया अचानक से समझ में आ जाए। उनकी भाषा जो थी ना, आई मीन द लैंग्वेजेस आर नॉट रिटन बाय ह्यूमंस। और अगर वो राज जग गया ना, सिर्फ हिस्ट्री नहीं, ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ऐसे चुटकी में बदल सकता है। Alright guys, welcome to a brand new video. आज हम जानेंगे the top 10 mysterious things in the world and this video is from Quickie Score YouTube channel. Full credit जाता है भाई को and shout out भी भाई को ही जाता है। And if you have not subscribed the channel, make sure to subscribe the channel क्योंकि इस चैनल पे आपको different type के informative videos पूरे साल देखने को मिलेंगे। And आ जाओ चलते हैं, let's begin. आप इतिहास की किताबें पढ़ते हैं, Yep. राजा रानियों की कहानियां सुनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इन किताबों के पन्नों में कुछ ऐसा भी छिपा है जो आज तक इंसान की समझ से बाहर है? एक्चुअली बहुत सारी किताबें, एक ही किताब नहीं है। महाभारत भी तुम देखोगे ना, कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं, अगर अच्छे से देखो कुछ अलग ही लैंग्वेज से लिखा हुआ है जो कि तुम पढ़ नहीं पाओगे। एंड मैं रियल महाभारत का बात कर रहा हूँ, ये जो तुम्हें दुकान में मिलता है वो वाले नहीं। 5000 साल पुराने शहरों की गलियों से लेकर प्राचीन वैज्ञानिक 5000 उपकरणों तक दुनिया में ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनके रहस्य आज भी हवा में तैर रहे हैं। What is this type of vehicle भाई, पहली बार देखा मैंने। आज हम आपको लेकर चलेंगे इतिहास की 10 सबसे रहस्यमयी और Let's go. अनसुलझी पहेलियों की सैर पर। हर go. रहस्य आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, जहां हर कहानी आपके दिमाग को झकझोर देगी, झचोड़ देगी। ऑलराइट, झचोड़ देंगे। नंबर 1, रोमन डोडेकाहेड्रॉन। दोस्तों, कल्पना कीजिए आप रोमन साम्राज्य के खंडहरों में खुदाई कर रहे हैं। तलवारें, सिक्के, बर्तन, ये सब तो आम बात है, लेकिन अचानक आपके हाथ लगता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट। ब्रो दिस इज सो मिस्टीरियस भाई, एंड ये एक्चुअली में मिला है, हवे पे बात नहीं कर रहा हम लोग। जो न गोल है न चौकोर, Actually. बल्कि कुछ ऐसा जिसे It's- देखकर आपका दिमाग चकरा जाए। ये है रोमन डोडेकाहेड्रॉन, 12 सतहों वाला एक रहस्यमयी कांसे का टुकड़ा। 1200 सतह हो, मतलब बहुत होते हैं ये, ठीक है। एंड भाई ये कुछ लग रहा है ना एलियन डिवाइस टाइप का। इसके हर सतह पर एक गोल छेद है और इसके हर कोने पर छोटे छोटे नुकीले उभार हैं। क्या ये नुकीले उभार जो है ये कांटे जैसे हैं कि किसी को लग जाए? आई वांट टू नो। पहली नजर में ये कोई खिलौना लग सकता है। ये अजीब सी वस्तु रोमन साम्राज्य में मिली थी। यूरोप के अलग अलग हिस्सों में 100 से ज्यादा डोडेकाहेड्रॉन मिल चुके हैं। कम ऑन, मुझे लगा बहुत रेयर चीज है यार, बहुत सारे मिल चुके हैं। लेकिन सवाल ये है, ये बने किस लिए? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये कोई मापने का उपकरण था। लाइक हम लोग जो थ्रो करते हैं ऐसा टाइप का कुछ। शायद सैनिक इसका इस्तेमाल दूरियों को मापने के लिए करते थे। हो सकता है। कुछ का मानना है कि ये खगोलीय यंत्र था जिससे तारों की स्थिति या मौसम का अंदाजा लगाया जाता था। लेकिन दोस्तों, असली पहेली तो ये है, इतने सारे डोडेकाहेड्रॉन मिलने के बावजूद रोमन साहित्य में इनका जिक्र तक नहीं है। न कोई किताब, न कोई चित्र, न कोई अभिलेख। एक्चुअली सबने हिस्ट्री तो पढ़ा ही होगा, एंड हिस्ट्री में बहुत कुछ जानने को मिला है हमें, आर्किटेक्चर, माइथोलॉजी के बारे में, बट इसके बारे में कभी किसी ने सुना है? मैंने तो कभी नहीं पढ़ा। ऐसा क्यों? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये कोई धार्मिक वस्तु थी, शायद किसी गुप्त अनुष्ठान का हिस्सा। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर ये धार्मिक थी तो इसे इतने बड़े पैमाने पर क्यों बनाया गया? और अगर ये इतना महत्वपूर्ण था तो इसका जिक्र क्यों नहीं मिलता? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये किसी गुप्त समाज की निशानी थी जिसका ज्ञान सिर्फ चुनिंदा लोगों तक सीमित था। It look like a Pokemon, Jigglypuff। सोचिए, क्या ये कोई प्राचीन वैज्ञानिक यंत्र था जिसका रहस्य रोमनों ने जानबूझकर छुपाया, या फिर ये सिर्फ एक सजावटी चीज थी जिसे हम ज्यादा ही गंभीरता से ले रहे हैं? नंबर 2, दमास्कस स्टील। दोस्तों, ये है दमास्कस स्टील, वो तलवारें जो इतनी धारदार थीं कि हवा में उड़ते रेशम के कपड़े को 2 टुकड़ों में काट देती थीं। Now I got it। निंजा ये स्टील यूज करते थे, जो निंजास कट कर देते हैं ना भाई आसमान में वेजिटेबल्स, आई थिंक यही स्टील यूज करते थे वो। इतनी मजबूत कि दुश्मन की तलवार को टुकड़े टुकड़े कर देती थी, और इतनी लचीली कि झुकने के बाद भी अपनी धार नहीं खोती थी। बट व्हाट इज दिस शेप्स, क्या ये हमेशा रहते हैं? लेकिन असली रहस्य ये नहीं है कि ये तलवारें कितनी खतरनाक थीं। असली सवाल ये है, इन्हें बनाया कैसे गया? दमास्कस स्टील सिर्फ ताकत की मिसाल नहीं थी, बल्कि लचीलापन इसकी सबसे अनोखी खूबी थी। ये तलवारें झुक सकती थीं, मुड़ सकती थीं, लेकिन इनकी धार कभी खत्म नहीं होती थी। लाइक अ डीमन स्लेयर निचिरिन स्वॉर्ड्स भाई।
इसी वजह से इन्हें बनाने वाले लोहारों को आम इंसान नहीं बल्कि जादूगरों जैसा माना जाता था। लेकिन असली रहस्य छिपा है उस प्रक्रिया में जो वक्त के साथ खो गई। आज के आधुनिक वैज्ञानिक इसकी बनावट को समझ नहीं पाए। वो सटीक तापमान, वो खास मिश्रण और वो रहस्यमयी तकनीक आज भी किसी पहेली से कम नहीं। उस दौर में ये तलवारें सिर्फ युद्ध का औजार नहीं बल्कि शौर्य और शान का प्रतीक थीं। तकनीक की तमाम प्रगति के बावजूद इंसान आज भी उस गुमशुदा फार्मूले को पूरी तरह से दोहरा नहीं पाया है। शायद यही वजह है कि दमास्कस स्टील को केवल एक धातु नहीं बल्कि इतिहास की सबसे रहस्यमय गुत्थियों में से एक माना जाता है। नंबर 3, माया कैलेंडर। मध्य अमेरिका की रहस्यमयी दुनिया में माया सभ्यता। ये दिस इज तो सबको पता होगा, माया सभ्यता। माया वो लोग थे जिन्होंने 1500 साल पहले ऐसा कुछ बनाया जो आज के वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देता है। मैं बात कर रहा हूं माया कैलेंडर की। ये कोई साधारण कैलेंडर नहीं था। ये एक ऐसी जटिल प्रणाली थी जो न सिर्फ दिन, महीने और साल बताती थी बल्कि सूर्य, चांद और ग्रहों की चाल को भी सटीकता से मापती थी। एक्चुअली अगर तुम देखो ना अच्छे से कैलेंडर को, भाई बहुत कुछ है, बहुत कुछ। कहीं पे तुम्हें एनिमल्स दिखेंगे, कहीं पे मैमल्स दिखेंगे, कहीं पे प्लैनेट्स दिखेंगे, बहुत कुछ है भाई। माया कैलेंडर में कई चक्र थे, टजोलकी, हाब और लॉन्ग काउंट। ये इतने सटीक थे कि वैज्ञानिकों का कहना है कि इनकी गणना आज की परमाणु घड़ियों के बराबर थी। सोचिए, पत्थरों और गणनाओं के जरिए माया लोग सैकड़ों साल बाद की खगोलीय घटनाओं का अनुमान लगा सकते थे। लेकिन असली रहस्य ये है, उन्हें ये ज्ञान कहां से मिला? क्या उनके पास कोई ऐसी तकनीक थी जो हम आज तक नहीं समझ पाए? एक्चुअली हो सकता है, बहुत कुछ है जो हमने आज तक नहीं जाना है। या फिर जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, क्या उन्हें किसी बाहरी सभ्यता ने ये ज्ञान दिया? माया कैलेंडर सिर्फ एक समय नापने का साधन नहीं था बल्कि यह प्राचीन ज्ञान, खगोल विज्ञान और रहस्य का अद्भुत मेल था। मायान जो है ना, अगर तुम अच्छे से सर्च करो गूगल में, लाइक थोड़ा एलियन रिलेटेड है वो जगह, कि एलियंस के कुछ साइटिंग्स भी मिले थे वहां पे। क्या ये एलियंस ने उनको दिया था? इसे देखकर समझा जा सकता है कि माया सभ्यता सिर्फ मिथक नहीं बल्कि गणना, तारों की गति और भविष्य की समझ में अपने समय से कहीं आगे थी। नंबर 4, अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस। इसको बोलना जरूरी था क्या भाई? इट्स द मोस्ट हॉरर लाइट हाउस। दोस्तों, अब हम चलते हैं मिस्र की ओर, जहां समुद्र के किनारे खड़ा था एक ऐसा चमत्कार जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अलेक्जेंड्रिया के लाइट हाउस की। ये कोई साधारण मीनार नहीं थी। ये इतना भव्य और शक्तिशाली था कि रात के अंधेरे में मीलों दूर तक जहाजों को रास्ता दिखाता था। लेकिन सवाल ये है, उस जमाने में बिना बिजली, बिना आधुनिक तकनीक के इतनी शक्तिशाली रोशनी कैसे बनाई गई? ड्यू टू द फायर। जाता है कि ये लाइट हाउस 130 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा था। 130 मीटर बड़ा लाइट हाउस भाई साहब। शीर्ष पर एक विशाल दर्पण या लेंस जैसी चीज थी जो सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती थी। बट उतने ओल्डन टाइम में लेंस कैसे डिस्कवर और रात में आग की लपटें समुद्र में मीलों दूर तक दिखती थीं। कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि इसमें प्राचीन लेजर जैसी तकनीक थी। सोचिए, 2000 साल पहले ऐसी तकनीक। लेकिन असली पहेली ये है, इसे बनाया कैसे गया और इसका रहस्य क्यों खो गया? एक्चुअली मैं यही बोल रहा हूँ भाई, 2000 साल पहले लेंस इन्वेंट हो गया, जो कि आज कुछ साल पहले ही हुआ होगा। कुछ साल नहीं, बहुत साल पहले। बट हाँ, इससे तो बाद में हुआ है। जब ये लाइट हाउस भूकंपों की वजह से नष्ट हुआ तो इसके साथ साथ इसकी तकनीक का ज्ञान भी गायब हो गया। कोई लिखित रिकॉर्ड, कोई डिजाइन, कुछ नहीं बचा। क्या ये सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल था या फिर इसमें कोई ऐसी तकनीक थी जो उस समय के लिए असाधारण थी? और अगर ये इतना महत्वपूर्ण था तो इसका जिक्र इतिहास में इतना कम क्यों? क्या ये जानबूझकर छुपाया गया? इस लाइट हाउस का रहस्य आज भी हमें हैरान करता है। नंबर 5, होर्युजी मंदिर की लकड़ी। आ जाओ, जिनको जापान में बहुत इंटरेस्ट है ना, लेट्स सी। जापान जहां 7वीं सदी से खड़ा है, एक ऐसा मंदिर जो समय की हर परीक्षा में पास हुआ है। दोस्तों, ये है होर्युजी मंदिर और इसका सबसे बड़ा रहस्य है इसकी लकड़ी। जी हाँ, वो लकड़ी जो 1400 साल बाद भी बिना सड़े, बिना टूटे आज भी उतनी ही मजबूत खड़ी है। तुम्हें तो पता ही होगा, जापान में अर्थक्वेक, सुनामी आते रहते हैं। इसका कुछ बाल तक बाका नहीं हुआ है, इतने सारे आ गए हैं। लेकिन सवाल ये है, ऐसा कैसे मुमकिन है? आमतौर पर लकड़ी मौसम, कीड़ों और समय की मार से बच नहीं पाती।
लेकिन होर्यूजी की लकड़ी ने हर चुनौती को हरा दिया। वैज्ञानिकों ने इस लकड़ी का अध्ययन किया और पाया कि इसे चुनने, सुखाने और जोड़ने की तकनीक इतनी उन्नत थी कि ये भूकंप, आंधी और बारिश का सामना कर सकी। एक्चुअली लेकिन दोस्तों, उस जमाने में बिना आधुनिक मशीनों के ऐसी तकनीक कैसे संभव थी? क्या ये सिर्फ कारीगरी का कमाल था या फिर कोई गुप्त विज्ञान? कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि जापानी कारीगरों ने खास तरह के पेड़ों की लकड़ी चुनी और उसे विशेष तरीके से तैयार किया। खास तरीकों के पेड़ की लकड़ी चुनी, तो वो पेड़ कहाँ है? लेकिन इस तकनीक का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है। क्या ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चला आ रहा था? और अगर हाँ, तो वो ज्ञान आज कहाँ गया? होर्यूजी मंदिर की लकड़ी सिर्फ एक निर्माण सामग्री नहीं, बल्कि प्राचीन इंजीनियरिंग और मानव कौशल का एक जीवित सबूत है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये लकड़ी का चमत्कार था या फिर कोई खोया हुआ विज्ञान? Yes guys, let me know आप क्या सोच रहे हो? नंबर 6, सिंधु घाटी की सीवर प्रणाली। सीवर सिस्टम, ये तो सबने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। आज थोड़ा और जानते हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं उस सभ्यता की ओर जिसने 5000 साल पहले दुनिया को हैरान कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिंधु घाटी सभ्यता की। और उनका सबसे बड़ा चमत्कार था उनकी सीवर प्रणाली। सोचिए, उस जमाने में जब दुनिया के ज्यादातर लोग मिट्टी और तालाबों पर निर्भर थे, हड़प्पा के लोग अपने शहरों में ऐसी ड्रेनेज सिस्टम बना रहे थे जो आज के कुछ शहरों को भी शर्मसार कर दें। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के हर घर में पानी की सप्लाई और गंदे पानी को बाहर निकालने की व्यवस्था थी। तुम सोच सकते हो कितने इंटेलिजेंट है ये लोग। तब से सीवर है भाई, तब से। नालियां इतनी सटीक थीं कि पानी कभी रुकता नहीं था। और सबसे हैरानी की बात, ये नालियां गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर काम करती थीं, बिना किसी आधुनिक टूल के। लेकिन सवाल ये है, उस जमाने में बिना इंजीनियरिंग डिग्री, बिना मशीनों के इतना परिष्कृत सिस्टम कैसे बनाया गया? कैसे बनाया गया? आजकल का जो ड्रेनेज सिस्टम है ये तो तुम्हें पता ही होगा भाई, बहुत सारे मशीन से बनते हैं, बट दिस इज नेचुरल। इतिहासकार आज भी हैरान हैं कि 5000 साल पहले इतनी उन्नत जल व्यवस्था आखिर कैसे संभव थी, जबकि उसी दौर में दुनिया के कई हिस्से अब भी तालाबों और मिट्टी के कुओं पर निर्भर थे। क्या यह व्यवस्था उनकी दैनिक जरूरत का हिस्सा थी या फिर किसी योजनाबद्ध वैज्ञानिक सोच का परिणाम? सिंधु घाटी की सीवेज प्रणाली केवल गंदगी बहाने का जरिया नहीं थी, बल्कि प्राचीन इंजीनियरिंग, नगर नियोजन और मानव बुद्धि का जीवंत प्रमाण थी। ओके गाइस, तो ये था आज का वीडियो। आई होप तुम्हें आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड एडवांस में सभी को हैप्पी न्यू ईयर। अब नया वीडियो आएगा 2026 को। मैं मिलूंगा तुमसे नए साल में। तब तक के लिए गाइस, लॉट्स ऑफ लव, स्टे सेफ एंड पीस आउट। का किंग लेके पोएटिक स्क्रिप्चर, नेवर स्वीट ऑलवेज रियल, जैसे रियलिटी लिटरेचर। करके बैठकर सभी देखो, मॉम्स डैड्स ब्रदर्स सब मिलके बनो। केरी डोज लाफ्टर, हर मूड को छेड़ो। फोन पे, टीवी पे, हर जगह जब जोड़ो।